जय हिंद। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम जो ये 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस जो मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, ये आजादी का एक महा उत्सव है। ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है, जानना यह महत्वपूर्ण है कि आज भी हम, हमारा देश और हम पूरी तरह से गुलाम बनते जा रहे हैं। कई लोगों को यह थोड़ी शुरुआत में समझ नहीं आएगी। मैं आपको इस वीडियो में पूरी विस्तार से बताता हूं कि हमारा देश आजाद तो हो गया, हमारे देश को स्वतंत्रता तो मिल गई, कई बलिदानों के बाद आखिर स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन आज धीरे धीरे हमारी आने वाली पीढ़ी गुलामी की तरफ बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आप इस पर कई तरह के सवाल आपके मन में उठते होंगे कि आखिर ऐसा क्या चीज है जिससे हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम गुलाम बनते जा रहे हैं? आप दिल थाम के बैठिए, मैं आपको पूरी विस्तार से बताता हूं। दोस्तों, हाल ही में एक खबर आई है और अमेरिका ने भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगा भी दी है। दोस्तों, आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, जरा आप यहां पे समझिए आखिर टैरिफ क्यों लगाई गई है। शुरू से भारत देश कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ दूध उत्पादन, पशुपालन और साथ ही कृषि से संबंधित ही काम होते रहे हैं। हमारा भारत देश इसी से जुड़ा है और इसी से पूरा भारत देश का अर्थव्यवस्था चलता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्नति होती गई, समय के समय बदलता गया, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी आती गई, कॉर्पोरेट सेक्टर और धीरे धीरे इंडस्ट्री लगती गई। लेकिन आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि हमारा देश गुलाम कैसे हो रहा है। आर्थिक रूप से दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हम तो आजाद हैं, हमें बोलने की आजादी है, हम तो कहीं भी घूम सकते हैं। दोस्तों, ये कहते हुए हमें भी थोड़ी सी अंदर से तकलीफ हो रही है। और आप जो ये वीडियो हमारी जो देख रहे हैं यूट्यूब पर, ये भी भारत देश का नहीं है, ये भी अमेरिका का ही है। मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बताता हूं। जब भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाई गई तो किस बात के लेकर लगाई गई, वो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए। मैं आप इस वीडियो में आपको कुछ समय पहले ही बताया है कि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पशुपालन बहुत होता है। लेकिन आप जरा सोचिए कि अमेरिका जो है वो भारत में अपना दूध बेचना चाहते हैं, मतलब अपने देश का उत्पादन, दूध उत्पादन करके हमारे देश में बेचना चाहते हैं, उससे बने उत्पाद बेचना चाहते हैं, जैसे पेड़ा, मिठाई, जितने ही प्रकार के पनीर, जितने ही प्रकार के दूध उत्पादन, दूध से उत्पाद बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो हमारे देश में बेचना चाहते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? जरा आप यहाँ पे कुछ ध्यान देने की बात है, जरा आप ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, भारत में जो है वो पशुओं को हरी घास खिलाई जाती है, उसके बाद यहां दूध उत्पादन किया जाता है। लेकिन अमेरिका में गायों को हरी घास नहीं खिलाई जाती है, वहां पे मुर्गियों के, मरे हुए जानवर के ऐसे चारे बनाए जाते हैं जिसमें खून का अंश रहता है, जिसमें उनके मांस का अंश रहता है, और उस तरह के चारे वहां पशुओं को खिलाए जाते हैं और उससे कृत्रिम रूप से क्षमता से अधिक दूध उत्पादन किए जाते हैं, और वो दूध हमारे भारत में वो बेचना चाहता है। क्योंकि यहां जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, यहां बहुत बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, और यहां दूध को शिवलिंग पे, पवित्र स्थानों पे और कई
व्रत भी तोड़े जाते हैं दूध से। आप सोचिए, जब अमेरिका वहां पे कृत्रिम तरीके से पशुओं को खून के अंश वाले चारे से दूध उत्पादन करेगा और वो दूध अपने देश में सस्ते दामों में बेचेगा। क्यों? क्योंकि वहां वो कृत्रिम रूप से उत्पादन कर रहा है, चारा का कॉस्ट लग रहा है। क्योंकि वहां पे फैक्ट्रियों में मुर्गे तैयार किए जाते हैं, पशुओं को वहां पे जो भी उसका प्रोसेस किया जाता है, वो मैं डायरेक्ट वीडियो में आपको नहीं बोलना चाहूंगा। जो प्रोसेस तैयार किया उसमें जो गंदगी बच जाती है, उससे वो पशुओं के लिए चारा बनाते हैं और वो चारा पशुओं को देते हैं। यानी सीधा सीधा कहे तो वहां की दूध नॉनवेज होने वाली है। क्या आप लोग जानते थे कि दूध नॉनवेज हो सकता है? भारत में दूध को एक अमृत के समान माना गया है और जब अमेरिका अपने भारत देश में नॉनवेज दूध बेचेगी, वो भी सस्ते दाम पर, तो क्या असर पड़ेगा? और इसी का विरोध हमारे देश के प्रधानमंत्री, फॉरेन मिनिस्टर विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे किसान भाइयों को इससे बड़ी नुकसान होगा। जो पशुपालन करते हैं उनको बहुत भारी घाटे लगेगी। तो इसीलिए अमेरिका ने गुस्सा होकर 100% टैरिफ लगा दिया है। आप जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब भी अमेरिका का। आप जो गूगल पे सर्च करते हैं वो भी अमेरिका का। आप जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो भी अमेरिका का। आप जो एटीएम यूज करते हैं वो भी टेक्नोलॉजी भी अमेरिका का। बैंक एचडीएफसी बैंक वो भी अमेरिका का। आप ये समझ जाइए दोस्तों कि हम धीरे धीरे आर्थिक रूप से गुलाम बनते जा रहे हैं। आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ आजाद हो गए हैं। पहले भी लोगों को यह ऐसा ही लगता था। वो तो अंग्रेज आए हैं बिजनेस करने, उनको ऐसा लगता था जब 200 साल तक शासन हुआ देश में, तब उनको लगता था, उससे पहले उनको लगता था वो बिजनेस करने आए हैं, धीरे धीरे बिजनेस करेंगे, अपना काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो वहां के चीजों को समझने लगे, बिजनेस इतना करने लगे कि वहां के लोगों को अपने बस में करने लगे, उनको धीरे धीरे गुलाम बनाते गए और धीरे धीरे वो पूरा देश पर कब्जा कर लिया। उस समय वो आए थे इस देश में बिजनेस करने के लिए, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी डिजिटली वो गुलाम बना रहे हैं। हम जो आपको वीडियो के माध्यम से जो आपको बता रहे हैं, अगर अमेरिका चाहे तो ये आप तक पहुंचने न दे। अमेरिका चाहे तो वीडियो को डिलीट कर सकता है। ये उनकी मनमानी चलता है। जरा आप सोच लीजिए, हम किस आजादी की बात करते हैं। अगर आने वाले समय में भारत देश कुछ ऐसा कदम ना उठाए, डिजी क्रांति ना लाए, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने भारत देश को हर चीज जो भारत देश में यूज होता है वो खुद बनाने ना लगे, तो दोस्तों 100% पूरी तरह से भारत देश आर्थिक गुलाम बन जाएगा बड़े बड़े देशों का, जैसे चाइना, अमेरिका। जरा आप सोच लीजिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं इतना ही बात नहीं कर रहा हूं। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो 1%, सिर्फ 1% मोबाइल भारत की कंपनी है। भारत में तो बनती है लेकिन भारत की कंपनी नहीं है। सिर्फ 1% ही ऐसे मोबाइल है जो भारत की कंपनी है और भारत में ही बनती है। बाकी आप जितना भी मोबाइल फोन यूज करते हैं, चाहे हम ये माइक ले रहे हैं, आप वो मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, आप कंप्यूटर चला रहे हैं, उसके 99% दूसरे देशों से आता है। हम जो मोबाइल पे बात करते हैं वो हर एक चीज दूसरे देश सुनता है। अमेरिका सुनता है, चाहे तो वो सुन सकता है क्योंकि उन्हीं के अंडर में सब कुछ है। आप कहेंगे कि इंटरनेट तो भारत में इसकी लाइनें बिछी है। दोस्तों हम उतनी टेक्नोलॉजी में आगे नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं हम डिजिटल रूप से गुलाम बनते जा रहे हैं। अगर इस देश
अगर इस देश में टेक्नोलॉजी नहीं लाई गई, डिजी क्रांति नहीं लाई गई, तो वो समय दूर नहीं है कि हम आर्थिक रूप से दूसरे देश का गुलाम होंगे। दोस्तों, हमारा इस वीडियो में मात्र एक ही कहना था कि भारत के हर एक नागरिक ये सोचते हैं कि हम बस शिक्षा लिए, हमें पढ़ाई किए और हमें एक अच्छी नौकरी चाहिए। तो इस चक्कर में दोस्तों बिल्कुल भी न रहें। आप बिजनेस करें, आप नए नए टेक्नोलॉजी ढूंढें, नए नए आविष्कार करें। हालांकि सरकार के भी इसमें बहुत बड़ी गलती हुई है, सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है, मैं ऐसा नहीं कहता। कोई इंसान अकेले क्या कर सकता है जब तक सरकार ना सपोर्ट करे। अगर आप भारत में बिजनेस करने के लिए कोई सेटअप डालते हैं, यहाँ पे इतने प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, जो स्टार्टअप होते हैं वो रनिंग में आने से पहले क्लोज हो जाते हैं। लेकिन वही अगर आप दूसरे देश में चले जाएं, वहां पे सरकार उनको स्टार्टअप को सपोर्ट करती है कि आप आगे बढ़ो। सरकार उनको टेक्नोलॉजी देती है, सपोर्ट करती है, आर्थिक मदद करती है, फंड देती है। लेकिन भारत में वहां पे विदेशों में टैक्स भी नहीं लिए जाते स्टार्टअप के लिए। जब स्टार्टअप बड़े कंपनी में जब वो फैल जाती है, तब सरकार उससे टैक्स लेने लगती है, वो भी बहुत कम मात्रा में। तो कहीं ना कहीं हम सबको जागना होगा और जितना हो सके हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि भारत में बनी चीजों का उपयोग करें। हम जब भी स्कूल कॉलेजों में भाषण देते हैं, कोई स्पीच देते हैं, स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, दोनों किसी भी चीज पर हम जब स्पीच देते हैं, वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं, उन्हें सिर्फ ये बताए जाते हैं कि हमारा देश आजाद कैसे हुआ था। लेकिन वहां पे हमें ये चीज नहीं बताई जाती है कि हमारा देश आजाद कैसे रह सकता है। आजाद तो हो गया है, अभी भी आजाद है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से धीरे धीरे गुलाम बनते जा रहे हैं। इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं और ये आजाद हजारों वर्ष तक, आने वाले पीढ़ियों तक इसको हम कैसे बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए हमें क्या कदम उठानी चाहिए, ये लोग नहीं बताते हैं। तो हमें आज से ही ये प्रण लेना है कि जो भी सामान हम खरीदेंगे, चाहे छोटी सी शुरुआत हो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे छोटी सी शुरुआत हो, हम देश में बने उत्पादों का उपयोग करेंगे। आज अमेरिका 100% टैरिफ लगा दिया है। अगर मान ले कि वो भारत में अपना उत्पाद बेचने के लिए तैयार हो जाए, अपना दूध और दूध का उत्पाद भारत में बेचने के लिए तैयार हो जाए, तो दोस्तों हम लोग ये समझ लें कि हम लोग सस्ता जान के उसका उत्पाद न खरीदें, क्योंकि अभी ये हुआ नहीं। अगर आने वाले समय में ऐसा हो गया तो हमें ये ध्यान रखना होगा, हम देश में बने उत्पादों का उपयोग करेंगे। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।